पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस का वॉइस बनाना सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का वॉइस कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका आता है फ्यूचर टेंस में वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो बेसिकली सिंपल फ्यूचर कहने का सेंस क्या है कि कोई भी सेंटेंस से हमें ये पता चले कि ये काम फ्यूचर में होगा। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर का बात करें तो जो सिंपल फ्यूचर का पैसिव फॉर्म बनता है वो होता है आपका शैल या विल। शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। पैसिव में कोई भी पैसिव बनाते समय हम हमेशा वर्ब थ्री का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ली हूँ मैं कि आई शैल हेल्प यू। तो यहाँ पे यू जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाते समय हमारा यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो इसलिए हम यू को पहले लिखेंगे, यू। पैसिव बनाते समय यू के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। यू विल, उसके बाद क्या लगेगा, बी। तो यू विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेल्प का क्या होता है, हेल्प्ड। तो यू विल बी हेल्प्ड बाई, तो नेसेसरी है, बाई आपको लगाना ही है। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो आई शैल हेल्प यू का क्या बना पैसिव, यू विल बी हेल्प्ड बाई मी। तो अब आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कोई भी कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, आप सब में बस एक चीज़ याद रखिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमारा क्या लगता है, बीइंग, BEING, बीइंग। तो फ्यूचर है तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस बी, और इसमें क्या लगेगा, बीइंग, BEING, बीइंग प्लस वर्ब थ्री। तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली हूँ मैं कि आई शैल बी डूइंग दिस। तो ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है, आई शैल बी डूइंग दिस। लेकिन इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है दिस, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और दिस क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, विल बी प्लस। अब बीइंग है, कंटिन्यूअस है, तो बीइंग लगेगा ही लगेगा। और डूइंग का वर्ब थर्ड क्या होता है, डन। और बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो इसका क्या हुआ, आई शैल बी डूइंग दिस का दिस विल बी डन बाई मी। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस ऐसे बनता है। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पैसिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन। इसमें कंटिन्यूअस में बीइंग होता है, BEING। लेकिन कोई भी टेंस हो उसका अगर परफेक्ट है तो उसमें बीन होता है पैसिव बनाते समय। तो अगर एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका कि आई शैल हैव रिटन द लेटर। आई शैल हैव रिटन द लेटर, ये आपका एग्जाम्पल है और ये क्या है, एक्टिव है और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो द बुक ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल। तो द बुक विल हैव तो रहेगा ही, हैव परफेक्ट है तो। और परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, बीन, BEEN, बीन। और पैसिव है तो वर्ब थ्री होगा ही। तो रिटेन है तो रिटेन का वर्ब थ्री रिटेन ही होता है। और बाई, और फिर होगा बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो आई शैल हैव रिटेन द बुक का क्या होगा, द बुक विल हैव बीन रिटेन बाई मी। इस प्रकार से फ्यूचर टेंस का बनता है वॉइस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोडाल्स रिलेटेड वॉइस पढ़ेंगे, मोडाल्स ऑफ वॉइस कैसे बनाते हैं, जैसे कैन, कुड, ये सब। तो फिर अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।